कहिए कैसे हैं आप। हाउ टू बी एन अट्रैक्टिव गर्ल, एक अट्रैक्टिव लड़की कैसे बने। देखिए लगभग हर लड़की की दिली ख्वाहिश ये होती है कि वो अट्रैक्टिव बने, पर अक्सर पता नहीं होता कि क्या करे, किस तरह से करे, भी क्या करे क्या ना करे। देखिए जहाँ तक बात है क्वालिटीज़ की, क्वालिटीज़ तो हम सभी में कुछ ना कुछ कोई ना कोई होती ही हैं। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जिससे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी टर्न ऑन होते हैं, हमको देखकर खिंचे चले आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं हमें देखकर। वहीं हमारी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे लोग दूर भागते हैं। तो आज मैं ये बता रही हूँ कि हमें ऐसी क्या बातें हो जिससे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमें पसंद करें, हमारे पास आए, हमसे मिलना, हमसे बात करना पसंद करें। इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। देखिए सबसे पहली और ज़रूरी बात ये सोचना है कि हम खुद को कैरी कैसे करते हैं। क्या हम अपने चेहरे पर स्माइल रखते हैं? स्माइल, देखिए अगर हम स्माइल ही कैरी नहीं करेंगे ना, किसी भी हाल में हम अट्रैक्टिव लग ही नहीं सकते। तो स्माइल सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप मुझे ये बताइए कि जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस तरफ जाता है? मतलब जब भी हम किसी को भी मिलते हैं हमारा ध्यान कहाँ जाता है जी? हाँ, लुक्स पे जाता है ना। एकदम से जैसे चेहरे पे जाता है, एकदम से कि भाई कैसी दिख रही है, ये कैसी है, मतलब या कैसा है, एकदम से ना चेहरे पे जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या ध्यान देना है? अट्रैक्टिव बनने की बात कर रहे हैं ना हम, तो हमने चेहरे पे स्माइल पहननी है। स्माइल, हल्की सी स्माइल 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है महज मुस्कुराने से। फिर भी हम बाज नहीं आते मुंह बनाने से, हमारा ना मुंह बना रहता है। जबकि रखना क्या है? हमें स्माइल रखनी है। अगर हमें अट्रैक्टिव बनना है, अट्रैक्टिव दिखना है, तो चेहरे पे रखनी होगी स्माइल, और बहुत हल्की सी। जैसे आपने अक्सर फोटोज में देखा होगा देवी देवताओं की हल्की सी स्माइल होती है, कितनी अच्छी लगती है, मतलब मन करता है उनको घंटों देखे जाओ। ऐसी बिल्कुल हल्की सी स्माइल रखनी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जैसे जब भी आप फोटो कराते हैं अपनी या सेल्फी लेते हैं, स्माइल रखते हैं ना चेहरे पे, क्यों रखते हैं बताइए मुझे? इसलिए रखते हैं ना कि फोटो अच्छी आए, हम अच्छी दिखें, है ना। तो अगर 1 सेकंड की स्माइल से आपकी फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो अगर हम स्माइल ही पहन के रखेंगे तो क्या हम खुद अच्छे नहीं बन जाएंगे? हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी? लोग हमें पसंद नहीं करने लगेंगे? फ़ोटो को जब पसंद कर रहे हैं तो स्माइल के साथ क्या हमें पसंद नहीं करेंगे? स्माइल बहुत ज़रूरी है, ये मान के चलिए। फिर स्माइल के साथ साथ हमारा ध्यान जाता है फिर पहनावे पे कि क्या पहना हुआ है। तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो पहन रहे हैं खूब चमकीले भड़कीले कपड़े हो या खूब कॉस्टली कपड़े हो तभी हम अट्रैक्शन का केंद्र बनेंगे, तभी सब हमारी तरफ देखेंगे, बिल्कुल नहीं। सादगी में भी बहुत अट्रैक्शन होती है, पता है आपको? सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, इसीलिए तो हर किसी ने इसे पहना नहीं। देखते हैं आप कितने लोगों को देखते हैं, कितनी गर्ल्स को देखते हैं कि वो बिल्कुल सिंपल है, बहुत महंगा गहना है ये। तो सादगी में रहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ गर्ल्स की क्या आदत होती है, जैसे किसी हीरोइन ने कोई ड्रेस पहनी हुई है, कोई कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा लेटेस्ट फैशन है, हम भी पहनेंगे। बिल्कुल पहननी है, पहनने में मना नहीं है, पर ये देखिए ये आपको सूट कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप इसमें डिसेंट लग रही है कि नहीं, क्या इसमें आप ग्रेसफुल लग रही है कि नहीं। ऐसे नहीं है कि हाँ उसने पहने हैं या फला टीवी सीरियल में आ रहा था हम भी करेंगे, या मेरी सहेली ने ऐसे सिलवाए हैं मैं भी ऐसे पहनूं, ये नहीं। मतलब हम कैसे लग रहे हैं, हम एलिगेंट लग रहे हैं उसको पहन के कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। फिर हमारा ध्यान जाता है बॉडी लैंग्वेज पे। जैसे हमने पहले तो लुक्स देखी, फिर उसकी अपीयरेंस क्या पहना हुआ है, फिर हमारा ध्यान जाता है बॉडी लैंग्वेज पे। तो बॉडी लैंग्वेज कैसी है? कई बार हम सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने के चक्कर में, दूसरों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में कुछ हाव भाव ऐसे कर जाते हैं, आंखें मटका के बोलेंगे, जैसे बालों को बार बार ऐसे ठीक करेंगे, और यू सी आई मीन, मतलब इतरा इतरा के बोलेंगे। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, ये ना शो ऑफ लगता है। और इससे पता है क्या होता है, हम तो सोच रहे हैं कि हम स्मार्ट दिख रहे हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली में हम मजाक का कारण बन रहे हैं। अच्छा फिर इसके बाद अब बात आती है कि हम जब मिले,
अभी तक तो हमने स्माइल देखी, अपीयरेंस, पहनावा देखा, फिर हमारा बिहेवियर, हमारी बॉडी लैंग्वेज, और फिर हम जब किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कैसे करनी है। हम जब भी मिले ना, जब हम अट्रैक्टिव होने की बात करें ना कि कैसे दिखें, कैसे बने, तो जब भी मिले किसी से बिल्कुल गर्मजोशी से, मतलब ऐसे मिले कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मतलब इस तरह से अपने बिहेवियर से शो करना है, ये चीज़ बतानी है, या फिर मुंह से भी बोलना है कि अरे आप कैसे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, इस तरह की बात। ये चीज़ें है ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो देखिए ये तो थी पहली बात, ठीक है, क्लियर हो गई आपको। अब आती है दूसरी बात। हमारी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, हमारी खुद की। जैसे मैग्नेट होता है ना मैग्नेट एकदम से खींच लेता है ना, ऐसे अट्रैक्ट करती है। मतलब ये मान के चलिए कि हमारे अंदर एक जैसे ऑरा होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है दूसरों को, और वो खींचे चले आते हैं। एक चीज़ तो होती है टर्न ऑन, अच्छा एक चीज़ होती है टर्न ऑफ। तो मैं पहले आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो हमारी बातें, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे कि हमारी पोलाइटनेस, हमारा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली हम बात कर रहे हैं, हमारी पॉजिटिव सोच, और जो हम बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल मैच्योर हो। ये चीज़ें तो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। और वहीं कुछ बातें हमारी ऐसी हैं जो कि टर्न ऑफ कर देती हैं, मतलब लोग बजाय पास आने के दूर भागते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, मुझे इससे नहीं मिलना, भागो भागो, कोई बहाना लगा देना, मैंने इसकी शक्ल नहीं देखनी, नहीं ये तो बहुत बोर है, चिपकू है, मतलब इस तरह की नेगेटिव वाइब्स हम देने लगते हैं। तो वो क्या है, जैसे हम किसी की बुराई या चुगलियाँ कर रहे हैं, किसी के सीक्रेट्स हम किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर अपनी बुराई कर रहे हैं, अपनी खुद को कोस रहे हैं किसी और के सामने, मैं ऐसी, मैं वैसी, मेरे को तो अकल नहीं है, मैं तो बिल्कुल बुद्धू, मतलब इस तरह की नेगेटिव बातें। या हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, मतलब एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर हम बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं, रफली बात कर रहे हैं, चिल्ला के बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। वो पसंद नहीं आता लोगों को, लोग ना दूर भागते हैं। भाई हमारा गुस्सा कौन देखना चाहेगा, कौन सुनना चाहेगा। आप खुद ही देखिए ना, कोई आपसे इस तरह से बात करेगा, गुस्से में बात करेगा, रूडली ऊंची आवाज में बात करेगा, आप पसंद करेंगी उसे? नहीं करेंगी। ये तो होता ही है, तो वो भी नहीं पसंद करेंगे। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, ना तेरी शान कम होती, ना रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने, जो गुस्से में कहा तूने, वो हंस के कहा होता। क्लियर। अब आती है तीसरी बात। जब भी बात करनी है ना, जब भी बात करनी है, मीनिंगफुल बात करनी है। देखिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो 3 बातें पहले सोच ले, क्या कि जो मैं बात कर रही हूँ क्या ये सच्ची है, क्या ये अच्छी है, क्या ये किसी के काम आएगी, क्या फायदा होगा मेरी ये बात सुन के, क्या उसको फायदा होगा। अगर आपको तीनों पॉइंट्स लग रहे हैं ठीक, फिर आप जरूर बात कीजिए, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मतलब आप कीजिए, सीखिए, कुछ ऐसी बातें कीजिए जिससे दूसरा सीखे, पर फालतू की बात बिल्कुल नहीं करनी। देखिए असंख्य शब्द हैं हमारी शब्दकोश में, हमारी डिक्शनरी में, पर मौन रहना सबसे बेस्ट है। तो चुप रहिए। अगर कुछ है ही नहीं, देखिए या तो कम बोलिए, काम का बोलिए, ठीक है, या फिर चुप रहिए, मौन बेस्ट है। देखिए जब भी हम बात करें ना, तो हमारी पर्सनैलिटी से इंटेलिजेंस झलकनी चाहिए, भाई लोगों को लगे कि हाँ ये इंटेलिजेंट है। और इसके लिए हमें अपनी नॉलेज मतलब लगातार अप टू डेट रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है, अपने में मस्त हैं, अपने मोबाइल में मस्त हैं, बस गाने सुन रहे हैं। मतलब अवेयर होना पड़ेगा हमारे समाज में क्या हो रहा है, आज चारों तरफ क्या हो रहा है। इसके लिए बेशक आप न्यूज़पेपर पढ़िए, या टीवी पर न्यूज़ देखिए, या और कोई मैगजीन्स पढ़िए, जर्नल, जैसे आपकी नॉलेज जो है अप टू डेट रहनी चाहिए। और ये नहीं है कि एक दिन की बात है, ये हर रोज कुछ नया सीखना है, हर रोज कुछ सीखना है, समझना है। और जहां पर लगे कि हाँ ये बातें मैं शेयर कर सकती हूँ, ये मैं बातें बता सकती हूँ, दूसरों के काम आ सकती है, वो करनी भी चाहिए शेयर, तब फर्क पड़ेगा। अब आती है चौथी बात कि हमें होना है काइंड हार्टेड, और जो हमारी नेचर है ना वो केयरिंग हो, हेल्पिंग हो। देखिए इंसान तो हर घर में जन्म लेते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं लेती है।
और इंसान की पहचान तो होती ही इंसानियत से है। देखिए धन आएगा, सुख मिलेगा, धन आएगा तो सुख मिलेगा, इस चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन इंसानियत आते ही जीवन सुख में होगा, इस चीज में कोई संदेह भी नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। और वो बोलते भी तो हैं, हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। तो जहां भी जब भी मौका मिले ना, देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे हम मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं ना, कोई इंसिडेंट हो गया तो अनदेखा कर देते हैं, मतलब चलते रहते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते उधर, कौन पड़े इस पचड़े में। जैसे मान लीजिए आप भी जा रही हैं, है ना, एक बहुत ट्रैफिक वाली सड़क है और एक लेडी का सड़क के बीचों बीच उसका स्कूटर जो है ना वो खराब हो गया, वो खड़ी हुई है, उसको लेके कोई नहीं रोक रहा अपनी गाड़ी, मतलब सब जाने आने में बिजी है, किसी को नहीं पड़ी हुई उसकी। अगर आप जाएंगे, उसके पास जाएंगी, उससे पूछेंगी, अपनी हेल्प ऑफर करेंगी, कोई भी मदद कर देंगी उसकी, तो अच्छा लगेगा ना। और उसको तो अच्छा लगेगा ही, चार लोग जो देख रहे हैं, जो हम अक्सर बात करते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, वही जो चार लोग देख रहे हैं ना वो भी सोचेंगे कि अरे वाह देखो कितनी अच्छी है ये, इसकी हेल्प के लिए आ गई है ये और हमने नहीं की। मन में तो कहीं ना कहीं ये बातें आती ही हैं। तो हम तो अच्छे बने ना, हम तो ऐसी कोशिश करें कि हम उन लोगों से अलग काम करें। भाई जहां पर कुछ हुआ हम किसी की हेल्प करें, इसमें कोई बुराई है? अगर हम किसी की हेल्प अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब दूसरे को भी एक प्रेरणा मिलती है कि समाज में अच्छे लोग हैं और अगर हम एग्जाम्पल बन रहे हैं तो बुराई क्या है? यही बातें हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? अब आती है पांचवी बात कि जो हम है ना वही रहे, हम रियल रहे, मतलब दिखावा ना करें, प्रिटेंड ना करें किसी चीज को। मन में कुछ है, जैसे मुखौटा नहीं पहन लेते, मतलब कुछ और चल रहा है दिल के अंदर, मन में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और शो कर रहे हैं। मतलब जैसे एक लड़की आई, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं मतलब ऊपर से बोल रही, अंदर से बोल रही हूँ कि क्या है, बोर है, चिपकू है, और ऊपर से बोल रही हूँ हाँ हाँ आओ आओ, बड़ी अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। मतलब फिर उसके जाने के बाद मैं किसी थर्ड दोस्त से, अपनी सहेली से उसकी बुराइयां कर रही हूँ। तो देखिए सूनर और लेटर पता तो लग ही जाता है, मैं किसी के बारे में क्या सोच रही हूँ, वो मैं किसी से शेयर भी कर रही हूँ, है ना, ये पता तो लग ही जाता है। फिर हम मजाक का कारण बनते हैं। फिर ये होता है कि देखो ये ऊपर से तो कुछ है, अंदर से कुछ है, मतलब ऊपर से तो जो बोल रही है ना, मतलब ये रियल नहीं है, ये सच्ची नहीं है। और अगर हम सच्चे रहेंगे ना, उसके दो तीन फायदे हैं। अगर हम रियल रहेंगे, फेक नहीं रहेंगे, एक तो हम में ही कॉन्फिडेंस आएगा। वो ऐसे कि जैसे मान लीजिए एक लड़की ने कहा कि ना तू मेरे बारे में क्या बोल रही थी, मैं उसके बारे में कुछ बोल रही थी मान लीजिए, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं बोली नहीं ना, मैंने बुराई की नहीं, मैंने चुगली की नहीं, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ हाँ मेरी बात कराओ ना उससे, मैंने क्या कहा है उसके बारे में, कुछ भी नहीं कहा, बात कराओ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सच्ची हूँ, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। फिर हमारे रिश्ते मजबूत बनेंगे। बहुत फर्क पड़ता है इस बात का, ये चीजें रिश्ते मजबूत करती है। भाई पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर, मतलब हम विश्वास कर सकते हैं, अपनी कोई भी बात आपसे शेयर कर सकते हैं क्योंकि पता है कि ये बात आप तक रहेगी। बहुत फर्क पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? इनसे लोग इंप्रेस होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि देखो ये है, मतलब हम इनसे खुल के बातें कर सकते हैं। ये जो दिखती है ना ये वैसी है, मतलब ये फेक पर्सनैलिटी नहीं है, डबल फेस नहीं है, हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे बनना है हमें, अगर हमें अट्रैक्टिव दिखना है तो। अब आती है छठी बात कि ना हमें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना है। हाँ बहुत ईजी है, हाँ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना है, और वो भी बहुत ईजी है। करना क्या है हमें, देखिए जब कोई हमें मिलता है, किसी से हम बात करते हैं, उसकी कोई बात हमें अच्छी लगती है, उसको अप्रिशिएट करना है। पता है क्या, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब जब भी आपसे मिलती हूँ तो मुझे ना बहुत अलग ही खुशी मिलती है, और ये इसमें रियल रहना है, अप्रिशिएट करना है और रियल रहना है, उसकी प्रेज करनी है। या कोई सहेली या कोई दोस्त इंटरव्यू के लिए जा रहा है या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको बकअप करना है, उसको चीयर अप करना है कि तुम तो कर सकते हो, तुम देखना कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मतलब इस तरह से उसको एनकरेज करना है। या फिर जैसे कोई तैयारी कर रहा है एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, वो तैयारी कर रही है या कर रहा है, तो उसको बकअप करना है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम तो कर ही लोगे।
मतलब कि उसमें एक अलग ही एनर्जी है। तो इससे क्या होता है कि वो तो इम्प्रेस हो गई, वो तो अट्रैक्ट हो गई कि देखो हमेशा जब भी हम मिलते हैं ये हमेशा मुझे अच्छी बातें बोलती है, एनकरेजिंग बातें बोलती है, पॉजिटिव बातें बोलती है, मुझे इससे मिलके बहुत अच्छा लगता है। हो गया ना वो अट्रैक्ट। फिर उसके साथ साथ जो उसके और सर्कल है, उसके भी तो अपने सर्कल होगा ना, उसकी चाहे फैमिली है चाहे उसका फ्रेंड सर्कल है, वो भी देख रहे हैं। आमतौर पर हम करते नहीं है ना, जैसे खासकर जैसे कोई मान लीजिए कोई फ्रेंड मिली, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, तो हम ना मतलब प्रेज करने में थोड़ा सा हिचकते हैं, मतलब सोचते हैं कि करें कि ना करें, रहन देते हैं, अक्कड़ आ जाएगी इसमें, ऐसा होता है ना। या जैसे किसी ने फेसबुक पर मान लीजिए कोई अपनी सेल्फी डाली, बहुत अच्छी फोटो है, पर लाइक करने में ना हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, नहीं हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता इसने डाली कि नहीं डाली, मतलब इस तरह से शो करते हैं। तो ये करना चाहिए, ये इनडायरेक्ट वे में हम इस तरह से कर रहे हैं कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लोग क्या अट्रैक्ट नहीं होंगे हमारी तरफ? बिल्कुल होंगे। करके देखिए, करके देखिए। अब आती है सातवीं बात कि नाम पहचान भले ही छोटा हो पर अपना हो, मतलब अपनी एक ना पहचान होनी चाहिए। आप जो भी हैं, देखिए किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई पोटेंशियल, कोई ना कोई खास बात तो हर एक में होती है, होती ही है, बस ज़रूरत होती है उसको देखने की और उसको बाहर लाने की। जैसे मान लीजिए आप ड्राइंग बहुत अच्छी करती हैं, जैसे मान लीजिए आप सिंगिंग में बहुत अच्छी हैं, या आप इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है, सितार है, बहुत अच्छा बजाती हैं, कोई ना कोई खाने में कोई चीज़ अच्छी, या सिलाई में बहुत अच्छी, बहुत तरह के हुनर होते हैं और वो है आप में, तो उसको बाहर निकालिए। मतलब उससे क्या है कि आपकी एक पहचान बनेगी, पहचान बनेगी, लोग फिर क्या है आपको उस नाम से जानेंगे, जानेंगे, अट्रैक्ट होंगे, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा वो जो सिंगिंग में बहुत अच्छी है, वो जो गाना बहुत अच्छा गाती है, वो जो हमेशा हेल्प करने के लिए आगे आती है, हाँ उसको तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह, मतलब इस तरह से हमारी एक अलग ही पहचान बन जाती है। या फिर अगर हमें लग रहा है कि इसमें तो समझ नहीं आ रहा हमें, तो जैसे बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, हम जैसे कोई एनजीओ ज्वाइन करके कुछ भी, या कोई खुद ही सोशल वर्क हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि घर के बाहर कुछ गरीब बच्चे रहते हैं, है ना, उनको पढ़ा सकते हैं। किसी एनजीओ के साथ मिलकर हम किसी सोशल इश्यूज पे, जैसे कि प्लांटेशन पे है या फिर ब्लड डोनेशन पे है, कोई भी बहुत तरह के काम है, स्वच्छता पे है, सफाई पे है, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, गर्ल एजुकेशन पे है, बहुत तरह के मुद्दे हैं। सोशल इश्यूज के साथ जुड़कर हम उस पर काम कर सकते हैं, मतलब एज ए वॉलंटियर अपनी फ्री सर्विस दे सकते हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब एक आप में तो एक कॉन्फिडेंस आएगा ही, एक अलग ही लेवल होगा, फिर दूसरे अट्रैक्ट होंगे, दूसरे आपको पहचानेंगे इस नाम से। देखिए ये जो बातें बताई मैंने क्या बहुत लंबी चौड़ी हैं, छोटी छोटी सी बातें, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेंगे तो यकीनन यकीनन हम अट्रैक्टिव बन जाएंगे, लोग आकर्षित होंगे हमारी तरफ। देखिए एक ना बहुत छोटी सी और प्यारी सी लाइन है कि अगर आपने सूरज को देखा है तो आपने ईश्वर का बल देखा है, अगर आपने चांद को देखा है तो आपने ईश्वर की सुंदरता देखी है, और अगर आपने खुद को आईने में देखा है ना, यकीन मानिए, यकीन मानिए आपने ईश्वर की सबसे खूबसूरत संरचना देखी है, आप हैं वो। तो अपनी वैल्यू कीजिए, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, इम्प्रूव कीजिए, फिर देखिए लोग होते हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट कि नहीं होते। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।